बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग का क्विक चेक 3.1 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको पता है कि जैसा कि सिलेबस चेंज हो चुका है और इसमें क्विक चेक में से काफ़ी क्वेश्चन आने हैं, तो लिहाजा हम इसको सॉल्व करते हैं। ड्रा द लीविज स्ट्रक्चर ऑफ N2 एंड CS2 कि आपने N2 और CS2 का लीविज स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो इसको देखते हैं जी कि कैसे हम ड्रा करेंगे। देखिए, लीविज स्ट्रक्चर के अंदर आप जानते हैं कि हम डॉट एंड क्रॉस मॉडल को यूज़ करते हैं, यानी एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से और दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करते हैं, तो हमारे पास वो लीविज स्ट्रक्चर बन जाता है। मसलन सबसे पहले मैं N2 का बनाता हूँ। तो N2 का आप जानते हैं कि N के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 5 है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँगा तो वो कुछ ऐसे है 1s2 2s2 और 2p, हमारे पास ये 3 आ जाएगा। तो ये पूरा उसका वैलेंस शेल है। तो हमने क्या करना है जी, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करना है। मैं इसको डॉट से शो करता हूँ, 3 एक साइड पे, 2 एक साइड पे। सिमिलरली दूसरे नाइट्रोजन को यहाँ पे मैं अगर लिखूँगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्रॉस से शो कर दिया है। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा, अगर आप बॉन्ड बनाना चाहें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शेयर हो जाएगी, 2 पेयर की शेयर हो जाएगी और 3 पेयर की शेयर हो जाएगी। यानी इनके वैलेंस जो इनकी बॉन्ड की तादाद है वो 3 हो जाएगी। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ट्रिपल क्यों बनता है? क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होने चाहिए, यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है CS2। तो CS2 को कैसे कैसे हम इसका लीविज स्ट्रक्चर बना सकते हैं। CS2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसका लीविज स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखें जी, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिख लेता हूँ। तो ये बनता है 1s2 2s2 और 2p, हमारे पास ये 2 है, यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सल्फ़र का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो मैं इसको लिखूँगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, हमारे पास ये आ जाएगा जी 4। यानी इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 6 होती है। तो इस हिसाब से हमने इसको अरेंज करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकेंगे जी, ये नीचे हम इसको ड्रा करते हैं। देखें तो इसको हम कैसे ड्रा करेंगे जी। तो इसको ड्रा करने के लिए सबसे पहले कार्बन को हम दरमियान में ले लेंगे और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद आपको मैंने बताई है कि ये 4 होती है। एक साइड पे एक सल्फ़र और दूसरी साइड पे दूसरी सल्फ़र। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखें जी, अपने 6 पूरे करने हैं। तो ये देखें 2 इधर 2 इधर, 2 आप ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखूँ तो इसके भी 2 इधर 2 इधर और 2 इधर। तो इन दोनों के दरमियान अगर मैं बॉन्ड की बात करूँगा तो ये यहाँ पर डबल कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा। तो इसको ज़रा गौर करेंगे तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा हमारे पास, इधर भी, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी डबल कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा। ये ज़रा देख लेते हैं जी। तो ये बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड सल्फ़र डबल बॉन्ड सल्फ़र। अब आप जानते हैं कि कार्बन डाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर तो लीनियर होता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता। तो इसको आपने ऐसे बनाने हैं। अगर आप ये डबल बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है कि किस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इसी का बी पार्ट है क्विक चेक 3 का, कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बोरोन इन BF3 मॉलिक्यूल। यानी BF3 मॉलिक्यूल के अंदर आपने बोरोन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपने फाइंड करना है कि वो कितने होते हैं। तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं जी ये कितने होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा जी, बोरोन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो बोरोन का अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएं तो देखें बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पहले हम ये लिखते हैं। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 और ये 2p हो जाएगा 1। तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 है। तो देखें यहाँ पे मैं बोरोन बनाता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर और एक इधर। सिमिलरली यहाँ पे मैंने फ्लोरीन को बनाना है। तो फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद आपको पता है 7 होती है। वो अपना आखिरी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करेगा। तो देखें इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। अब बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर आप देखेंगे तो ये देखें 2 4 और 6, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो गई, 6 हो गई।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बोरोन BF3 में जब आता है तो फिर उसके इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 हो जाती है। अगर सिर्फ वो बोरोन का पूछता तो वो तो हमें पता है कि ये 3 होती है, लेकिन उसका सवाल है कि वैलेंस शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ बोरोन एंड BF3, यानी BF3 में बताना है आपने। सिर्फ बोरोन के तो 3 होते हैं लेकिन जब वो BF3 में आएगा तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 हो जाएगी, क्योंकि वो एक एक इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा। अब इसका अगला सवाल है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी इसके अंदर है? तो जी बिल्कुल इसके अंदर एबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है। अब इसको जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। तो यस, इट हैज़ एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है जी। तो ये क्या करेगा? अपनी इस कमी को ख़त्म करने के लिए इसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होती है वो 8 हो जाती है और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेता है। तो बिल्कुल आपने बताना है कि इसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ये आराम से अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी ड्रा द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन NH3 एंड BF3। NH3 और BF3 के दरमियान आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे। ये ज़रा देखें जी। तो ये हमने डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस करना है। तो ये पहले मैंने अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाया है। अमोनिया के अंदर अगर देखें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इसने इधर शेयर कर लिया, एक इधर और एक इधर, तो इसका एक लोन पेयर बच गया है। तो लोन पेयर वो होता है जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता, और बॉन्ड पेयर वो होता है जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है। अब यहाँ पर BF3 जो है ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, यानी इसमें बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, 6 है। तो उसे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो यहाँ से नाइट्रोजन इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है और बोरोन उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो उसको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर नाइट्रोजन दे रही है और बोरोन उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है वो उसकी तरफ ये एरो हेड की टेल होती है, और जो एरो का हेड होता है वो उसकी तरफ होती है जो एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बोरोन एक्सेप्टर है और जो नाइट्रोजन है वो डोनर है। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बनता है इसको हम कम्प्लेक्स भी बोलते हैं या अडक्ट भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये क्विक चेक 3.1 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।